Assalamu alaikum dear students. We are learning science for class 3. बच्चों, अपने प्रीवियस क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या है और ये किस तरह काम करता है। ठीक है, हमने ये भी जाना था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स। बच्चों, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि ये सांस लेने का अमल ये क्या है और ये किस तरह होता है। इसी तरह ये कण 3 अहम ऑर्गन्स के ज़रिए होता है। ये हमारे कण अहम 3 अज़ा के ज़रिए ये सांस लेने का अमल होता है। तो वो अज़ा कौन कौन से थे? नोज़, वाइंड पाइप एंड लंग्स। बच्चों, आज हम और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा निज़ाम इंहिज़ाम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये जो खुराक खाते हैं ये किस तरह हज़म होता है, इससे हमें किस तरह एनर्जी मिलती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है ना कि हम जो खुराक खाते हैं हमसे हमें किस तरह एनर्जी मिलती है। आज इस और डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में हम इन्हीं सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, कि कन कन आर्गन के मदद से ये हमारा जो खुराक है ये हज़म होता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स, डाइजेशन। खुराक के हज़म होने के अमल को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन किसे कहते हैं? खुराक के हज़म होने के अमल को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। सलाइवा। सलाइवा हमारे मुंह में मौजूद थूक को हम सलाइवा कहते हैं। हमारे मुंह में ये जो थूक है इसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सलाइवा ये खुराक के साथ शामिल होकर उसे नरम बनाते हैं। डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस हमारे मैदे में मौजूद उन लिक्विड्स को कहते हैं जो खुराक के साथ शामिल होकर उसे इंतहाई नरम बनाते हैं। ठीक है, हमारे मैदे में बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो कि खुराक के साथ शामिल होकर उसे इंतहाई क्या बनाते हैं? नरम बनाते हैं। ठीक है, यानी उन्हें डाइजेशन के काबिल बनाते हैं। उसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। एक बार फिर देख लें। डाइजेशन। डाइजेशन मीन खुराक के हजम होने का अमल। सलाइवा। सलाइवा थूक को कहते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस वो लिक्विड्स जो हमारे मायदे में खुराक के साथ शामिल होकर उसे नरम बनाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस वो लिक्विड्स जो हमारे मायदे में खुराक के साथ शामिल होकर उसे क्या बनाते हैं? नरम बनाते हैं और उसे डाइजेशन के काबिल बनाते हैं। ये देख ले आप, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक चार्ट है। ठीक है, डाइजेशन सबसे पहले हमारे मुंह से शुरू होती है। जब हम मुंह में नाला वो तो एंटर करते हैं ना, तो यहाँ से इसकी डाइजेशन शुरू होती है। सबसे पहले हम टीथ की मदद से उसको चबाते हैं। हम टीथ की मदद से खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे मुंह में जो हमने पहले ही पढ़ लिया सलाइवा मौजूद होता है। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें सलाइवा मौजूद होता है। ठीक है, और सलाइवा हमारे उस खाने के साथ शामिल हो जाता है और उसे नरम बनाता है। ठीक है, फिर जब हम खाने को अच्छी तरह चबा लें और उसे निगल ले तो निगलने के बाद ये खाना यहाँ इस फूड पाइप में आ जाता है। ये जो आपको ये लंबी सी नाली नज़र आ रही है इसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। इस लंबी सी नाली को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। और फूड पाइप ये मुंह के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह ये फूड पाइप यहाँ पर फिर मायदे के साथ कनेक्ट होता है, हमारे स्टमक के साथ ये कनेक्ट होता है। ठीक है, फूड हमारे मुंह के ज़रिए एंटर होती है। मुंह में हम खुराक को चबाते हैं। चबाने के बाद जब हम इसे निगल लें तो ये फूड पाइप में आ जाती है ये खुराक। फूड पाइप के बाद ये खुराक यहाँ स्टमक में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है खुराक? स्टमक में। ठीक है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस खुराक के साथ शामिल होकर उसे नरम बनाते हैं। ठीक है, और फिर ये हमारा ये जो मैदा है ये फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता है। जिस तरह हमारे ये जो हार्ट है, आप अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख ले, हाँ, ये फैलता और सिकुड़ता है ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो मैदा है ये भी फैलता और सिकुड़ता है। और इन फैलने और सिकुड़ने के अमल के ज़रिए ये खुराक को बारीक बारीक पीसेस में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी खुराक को बिल्कुल पीस लेता है। फिर उसके बाद ये खुराक यहाँ जब ये
हमारे मायदे में इंतहाई छोटे छोटे ज़र्रात में मुंतकिल हो जाए तो इससे ये फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाती है, जिसे हम छोटी आंतें कहते हैं। ठीक है, आंतड़ियाँ। खुराक हमारे स्टमक से कहाँ पर फिर दाखिल हो जाती है? आंतड़ियों में। ठीक है, आंतड़ियों में फिर इन खुराक से ये जो खुराक है ये हज़म होता है। ठीक है, खुराक का कहाँ पर हज़म होता है? डाइजेशन का अमल कहाँ पर होता है? फिर आंतड़ियों में। ठीक है, आप एक बार फिर सुन लें। खुराक हमारे मुंह के ज़रिए एंटर होती है, फूड पाइप के ज़रिए इसे मायदे में खुराक को भेजती है। मायदे में ये खुराक जो है ना, ये इसके साथ डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं और ये खुराक छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम हो जाता है। ठीक है, फिर मायदे के बाद ये खुराक यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इससे डाइजेशन होती है, यानी जो वो कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए यहाँ पर हमारा बॉडी उससे वो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा खुराक मौजूद होता है डाइजेशन के काबिल। जिन जिन चीज़ों को की भी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है वो यहाँ से ले लेते हैं हमारे बॉडी, और उसके बाद जो भी हमें जो बाकी बचता है, यानी वो खुराक जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी बेच देता है। ठीक है, कहाँ पर बेच देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड यानी वो खुराक जो हज़म ना हो, जिन्हें हमारी बॉडी को ज़रूरत ना हो, या वो इतने बड़े बड़े ज़र्रात हो इसके कि वो हज़म होने के काबिल ही नहीं हो, तो वो कहाँ पर बेच दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो खुराक एनस के ज़रिए हमारे बॉडी से खारिज होता है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो खुराक हज़म हो रहा था, ठीक है, वो हज़म शुदा खुराक यानी डाइजेस्टेड फूड वो हमारे ब्लड में शामिल होकर फिर पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है बच्चों, सो ये था डाइजेशन का सिंपल सा प्रोसेस। अब आप देख ले डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफिनीशन को। अ सिस्टम थ्रू विच फूड गेट डाइजेस्टेड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिस्टम जिसके ज़रिए हमारा खुराक हज़म होता हो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी ये जो पूरा निज़ाम हमने पढ़ लिया ना, मुंह से लेकर यह लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक, इस पूरे निज़ाम को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए हमारा खुराक हज़म होता है। ठीक है ना। नो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से कौन कौन से हैं जो कि हमने पहले पढ़ भी लिए। सबसे पहले था माउथ यानी हमारा मुंह, फूड पाइप खुराक की नाली, ठीक है ना, वो लंबी सी नाली जो थी, स्टमक हमारा मायदा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतड़ियाँ, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंतड़ियाँ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, मुंह खुराक की नाली, मायदा, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, आप देख लें ये हमारा मुंह है। ठीक, मुंह में दांत होते हैं, मुंह में सलाइवा होता है और मुंह के ज़रिए हम खुराक को एंटर करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन कौन सा है? मुंह यानी माउथ। नाउ फूड पाइप यानी खुराक की नाली। आप देख लें ये फूड पाइप है, जो लंबी सी नाली आपको नज़र आ रही है ना, इसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप का काम है खुराक को हमारे मुंह से हमारे मायदे में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, फूड पाइप का काम क्या है? खुराक को हमारे मुंह से मायदे में ट्रांसफ़र करना। यह इस बड़े से पाइप के ज़रिए खुराक इस तरह हमारे मायदे में आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर है स्टमक यानी मायदा। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जब खुराक यहाँ फूड पाइप से स्टमक में एंटर होता है तो स्टमक के अंदर वो खुराक छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ डाइजेस्टिव फूड मिलकर उसे इंतहाई नरम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर स्टमक से खुराक यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाता है। स्टमक से खुराक कहाँ पर दाखिल हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन होती है।
फूड की डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चों, आप ये बात याद रख ले कि फूड की डाइजेशन कहाँ पर होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक डाइजेशन से बच जाए, यानी वो खुराक जिनकी डाइजेशन नहीं होती, जिनके हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, वो फिर कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो खुराक कुछ वक्त के लिए स्टोर होता है और उसके बाद फिर एनस के ज़रिए हमारे बॉडी से खारिज हो जाता है। ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन्स का काम क्या है? खुराक को स्टोर करना, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़े वक्त के लिए स्टोर करना और उसके बाद फिर ये हमारे बॉडी से खारिज हो जाती है ये खुराक। सो बच्चों, आज हमने डाइजेशन पढ़ लिया। आज हमने जान लिया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या है, ये किस तरह काम करता है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स भी हमने डिस्कस कर लिए। इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हाँ, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो ये असाइनमेंट्स अब आपने कंप्लीट करने हैं। ड्रा अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपने बनाना है। ठीक है, आप एक डायग्राम बना लें उसका और हर एक ऑर्गन के आगे उसका नाम और फंक्शन लिख लें। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्रीफली। जो डाइजेशन का प्रोसेस है आप उसे तफसील से बयान करें। ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कर ले, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, और वो आप लिख ले। ठीक है, कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं आपके? 2 असाइनमेंट्स है। ड्रा अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान के निज़ाम इंहिज़ाम का आपने डायग्राम बनाना है। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्रीफली, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है आपने उसे तफसील से लिखना है। थैंक यू एंड वस्सलाम।